मजहबी अमूर के मिनिस्टर साहब का दावतनामा ना भूलना। उनका इस तकरीब में आना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ये जो हमारा इलाका है ये उनका हलका भी है। उनके जलसे में अच्छी खासी लोगों की तादाद मौजूद होनी चाहिए। और देखना किसी किस्म की बदनज़मी या बद इंतजामी ना हो। जी अब्बा, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे भी मूसा भाई काफी पहले से सारे इंतजामात देख रहे हैं, तो अगर आप बुरा ना माने। मूसा का अब इंतजामी अमूर से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही मैं उसे किसी तकरीब में देखना चाहता हूं। आज के बाद ये सारे काम तुम संभालोगे। समझ आई या आखिरी मर्तबा फिर समझाऊं तुम्हें? जी अब्बा, समझ गया। याद रखना अच्छी तरह से। और शाम तक मुझे ये सारे काम करके रिपोर्ट दो। अगर कोई बात समझ नहीं आती ना तो करीम साहब से राब्ता कर लेना। और हाँ, बाजार की चाबियां और रजिस्टर और खाते जो है ना वो मूसा से लेके अपने पास रखो। कल से सारे दफ्तर का इंतजाम तुम संभालोगे। वकील साहब, तो फिर क्या खुशखबरी लाए होंगे? आपको पता है मुझे इंतजार करना ज्यादा नहीं पसंद। चले भाई, ज्यादा देर आपका ये सस्पेंस जो है हम मेंटेन नहीं करते, खत्म कर देते हैं इसे। याद है वो जो आपने मुझसे एक लड़की का पता करने को कहा था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है मुझे। अरे तो बताएं, क्या नाम है, क्या करती है, कहाँ रहती है, बताएं। जोरा नाम है उसका, इसी शहर में रहती है। बहुत ही मखसूस किस्म की पार्टीज में आना जाना है उसका। बहुत संभाल के रखा हुआ है उसके वारिसों ने उसे। मास्टर्स कर रही है एक बहुत ही महंगी और बड़ी यूनिवर्सिटी से। और मजे की बात यह है जनाब कि अभी तक उसे जमाने की धूप ने छुआ नहीं है। बिल्कुल कांच की बनी हुई है। ऐसा लगता है कोई इसे छुएगा तो मैली हो जाएगी। वकील साहब, मेरा इससे मिलना जरूरी है। आप कुछ करें। चलो, क्यों नहीं। लेकिन एक और बात भी बताने के लायक है, वो सिर्फ और सिर्फ मखसूस पार्टीज में जाती है। और हाँ, उसके साथ उसके गार्ड्स वगैरह भी होते हैं। अगर आपने उसे बुलाना है तो फिर बहुत ही प्रॉपर किस्म की तकरीब मुनक्किद करनी पड़ी, किसी घर में या फिर किसी बड़े क्लब में। फिलहाल तो यही प्रोटोकॉल है। नहीं, जाहिर है इतनी खूबसूरत लड़की को प्रोटोकॉल तो चाहिए। एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करते हैं, वहां पर शहर के बहुत बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करेंगे, लेकिन स्पेशल गेस्ट ये लड़की होगी। जानू, इसी वीकेंड पर हम थ्रो करने वाले हैं ग्रैंड किस्म की पार्टी। क्यों बेवकूफी की बातें कर रहा है तू मेरे सामने? अब्बा है ना, समझदार आदमी है, कुछ सोच समझ कर ही तुझे ये सब कुछ सौंप रहे होंगे ना। और वैसे भी मैंने अब्बा का बहुत दिल दुखाया। उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका, कम से कम तू उनकी उम्मीद मत तोड़ना यार, तू सहारा है उनका। नहीं भाई, मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान मत लो। मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तुम जानते हो मैं कितनी अजियत से गुजर रहा हूं। लोगों की आंखों में छुपे सवाल मुझे तीर की तरह लग रहे हैं। मैं अभी जाकर अब्बा से कह रहा हूं कि ये जानशीनी, ये गद्दी मेरे संभालने का काम नहीं है। पागल मत बन यार, कैसी बातें कर रहा है तू? दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम्हारा? तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब्बा मेरी वजह से पहले ही बहुत परेशान है। ईसा, समझ क्यों नहीं रहा तू? और सारा का सारा इंतजाम धरा का धरा रह जाएगा। मुझे एक बात बता, तू छोटा भाई है ना मेरा, गद्दी तेरे पास हो या मेरे पास हो, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है ना। और सुन, मेरा रास्ता कोई और है। मैं गया, ये गद्दी ये सब अब मुझसे नहीं संभाला जाएगा। एक बात नहीं है भाई, मैं सारी उम्र तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलूं।
तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूं। ये अब्बा भी गुस्सा है, कुछ दिनों में उनका गुस्सा कम हो जाएगा और अब्बा भी ये जानते हैं कि मेरा कोई भी फैसला तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। भाई तुम दिल छोटा मत करो। ईसा उलट पलट गया है यार सब। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ईसा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तेरी मेहरबानी है यार, तू बन जा ना जो बेटा अब्बा मूसा के अंदर देखना चाहते थे, ईसा के अंदर देख लेंगे। तेरी मेहरबानी। मगर भाई अगर कुछ नहीं यार, समझ नहीं आ रहा तेरी क्या बोल रहा हूं मैं तुझसे कि अब्बा को तेरी जरूरत है। अब्बा जो बेटा मुझ में देखना चाहते थे अगर तुझ में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। यार तेरी मिन्नत कर रहा हूं मैं भाई, तू मेरा छोटा भाई है यार। चल मेरी मदद कर दे, अगर ये कर देगा तो तेरे भाई की बेचैनी को जरा सा सुकून मिल जाएगा। तेरी मेहरबानी है यार, अब कोई बहस मत करना, मान जा। तुम अभी तक अपने बेटे का गम मना रही हो। मैं तो आज दस्तार के साथ ही उसे दफन कर चुका। खुदा ना खास्ता दफन हो उसके दुश्मन। कैसी बातें मुंह से निकाल रहे पीर साहब। ये अपनी इज्जत और नामूस ज्यादा प्यारी है। ये जो तुमने खदीजा के साथ मिलकर साजिश की है और उसे इसे छत तले रोक लिया है, वरना मैं कब का उसे इस घर से बेदखल कर चुका होता। ऐसे ऐसे लोफ और बदनाम और आवारा इंसान की पीर कुदरतुल्लाह के घर में कोई जगह नहीं है। मानती हूँ गलती होगी मूसा से, मगर आप ये क्यों भूल जाते हैं वो फरिश्ता इंसान है और इंसानों से ये गलतियां सरजद होती है। आप भी उसे इंसान समझकर माफ कर दें। बहुत बड़ी सजा भुगत रहा है वो, एक छोटी सी गलती की। अभी तो सजा दी नहीं है मैंने उसे। तुम एक मेहरबानी करो, उससे कहना कि मेरे सामने मत आए। छोटे भाई को आपने उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, उसका रुतबा उसकी हैसियत सब खत्म कर दी पीर साहब आपने। घर के नौकर तक हैरान है, गली मोहल्ले वाले सब बातें बना रहे। कल तक जो इस घर का वारिस था आज लावारिसों की तरह भटकता फिर रहा है। इससे बड़ी और क्या सजा होगी पीर साहब। सजा तो अभी मैंने उसको दी नहीं है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, चुप रहो। अरे मेरे बाप दादा के नाम पर कोर्ट कचहरी में जो मट्टी उछाली जा रही है वो सब तुम्हारे लाडले की वजह से है। और इस बेइज्जती में तुम्हारा भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि तुम्हारे लाड प्यार की वजह से, तुम्हारी शय की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। बस अब मैं इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करना चाहता। कल के अखबार में ईसा की दस्तार बंदी की खबर छप जाएगी। जितनी जल्दी हो सके मूसा लोगों की नजरों से उतर जाए उतना ही बेहतर है।